आज यानी 1 जुलाई से दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री ने अपना एडिबल ऑयल अपनी गाड़ियों के डीजल टैंक्स में डालना शुरू कर दिया है और जिसकी वजह से हम सबकी मैगी, बिस्किट, चिप्स ये सीधा फ्यूल के साथ compete करेंगी। मैं यहाँ बात कर रही हूँ इंडोनेशिया की B50 पॉलिसी की, जिसके अकॉर्डिंग अब उनके डीजल में 50% पाम ऑयल बेस्ड बायोडीजल ब्लेंड होना जरूरी है। तो पहले जो 3.5 मिलियन टन क्रूड पाम ऑयल मोस्टली पैकेज प्रोडक्ट्स बनाने में यूज होता था, अब इंजन चलाने में भी काम आएगा। और रही बात इंडिया की, हम हर साल 9 मिलियन टन पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं और सिर्फ 4 लाख टन ही अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करते हैं। तो जब इंडोनेशिया जो पाम ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, उनकी खुद की कंट्री में जब इसकी डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई पे प्रेशर आना कंफर्म। और पाम ऑयल महंगा होते ही हमारे किचन से लेके हमारे वॉशरूम तक के बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे असर दिख सकता है। तो आज का हिडन रूल जो आपको याद रखना है, दैट डिपेंडेंसी ट्रांसफर्स पावर। मतलब जिस चीज के लिए आप दूसरों पर डिपेंडेंट होते हो, उसकी प्राइसिंग का रिमोट कंट्रोल भी उनके हाथ में चला जाता है। तो अब मुझे कमेंट्स में बताओ कि अगर इंडिया को अपने एडिबल ऑयल इंपोर्ट कम करने हैं तो क्या ऑयल सीड प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए या नहीं। और ऐसे ही हिडन रूल समझने के लिए सॉर्टेड कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर लो, क्योंकि कल एक और हिडन रूल डिकोड करेंगे। लॉजिक लगाओ, सॉर्टेड बनो।